हुए उनका परस्पर विवाह करा दिया। अब स्वयं मनु और शत्रुपा के द्वारा आगे मैथुन क्रिया के द्वारा यही से सृष्टि प्रारंभ हुई थी। यहां से फिर ब्रह्मा जी की जरूरत नहीं पड़ी। यहीं से मैथुन क्रिया के द्वारा आगे सृष्टि प्रारंभ हुई तो स्वयं मनु और शत्रुपा के द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्री पैदा की गई। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्री हुई, आकहूति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्या प्रकट हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, ये 3 कन्या 2 पुत्र स्वयं मनु शत्रुपा के हुए। जितने भी इस पृथ्वी पर जो संतान है वो स्वयं मनु और शत्रुपा के द्वारा ही प्रकट है। मेरे भैया, अब आगे चल करके सुखदेव जी ने बताया कि जो कर्दम ऋषि, कर्दम ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रकट हुए थे, उनके साथ किनका विवाह हुआ और कैसे हुआ, ये सूक्ष्म रूप में आप कथा श्रवण करें, क्योंकि व्यास जी का आने का समय है वो पूर्ण हो चुका है और व्यास जी कुछ ही समय के बाद आने वाले हैं। इसलिए मैं आपको सूक्ष्म रूप में ही ये कथा श्रवण करा रहा हूं, ध्यान से श्रवण करें। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, कर्दम ऋषि नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। सरस्वती नदी थी। इधर में स्वयं मनु की पुत्रियां विवाह के योग्य हो गई। उन्होंने कहा कि अब आगे लीला करनी है हमको और इनका विवाह कराना है स्वयं मनु की पुत्रियों का। तो जाकर के ब्रह्मा जी स्वयं कर्दम ऋषि के पास गए, उनसे कहा तुम अपना विवाह कर लो। कर्दम ऋषि ने मना कर दिया, माया जाल में मुझे नहीं पड़ना, मैं विवाह नहीं करूंगा। आप जाओ, वरदान दो या ना दो, मुझे जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, कोई बात नहीं मानी। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु कर्दम ऋषि राजी नहीं होते विवाह के लिए। तो आज भगवान विष्णु ने कहा, चिंता ना करो, ये मेरी लीला है, मैं क्या करूंगा। उसी समय भगवान की माया के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने जहाँ कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे उस जगह शीतल सुगंधित हवाएं चलने लगी, पक्षी मधुर मधुर भाषा बोलने लगे और सुंदर सुंदर देवियां नाचने लगी। कर्दम ऋषि की आंखें खुली, जैसे सुंदर देवियों पे नजर पड़ी, कर्दम ऋषि का मन बदल गया। विचार आया कि ब्रह्मा जी ने बिल्कुल सत्य कहा था, मेरा विवाह हो जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मेरा मन विवाह का करना है। अब मैं ब्रह्मा जी से पुनः कहूं तो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बोला विवाह कर लो, मैंने मना किया। मेरे भाइयों, भगवान की माया से कोई बच नहीं सकता। जो तपस्या भक्ति के लिए हो रही थी, आज कर्दम ऋषि ने वही तपस्या बदल करके विवाह के लिए चालू कर दी। सुन लो, भगवान विष्णु की तपस्या करी, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, जाकर के कर्दम ऋषि को दर्शन दिए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। काहे कर्दम ऋषि, कहिए आपको क्या चाहिए, क्या मांगना है, मांगो। कर्दम ऋषि अब शर्म की वजह से कह ना सके भगवान से, भाई पहले की परंपरा का बच्चा पूछे तू विवाह करेगा, बड़े बूढ़े पूछे तो मना कर दिए। अब तो हाल कहने तुरंत ही नाती पूछे विवाह करा, हाँ सुंदर सी बहू लेंगो में, पहले बोलते ही नहीं थे। तब भगवान से कैसे कहें कर्दम के मेरा विवाह करा दे, तपस्या तो विवाह की ही करी है। मेरे भैया भगवान ने कहा कर्दम जी से,